नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय सच्चा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे एमपी वर्ग 3 हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास रहेगी और ये रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन में आज हम भाषा अधिगम अर्जन के टॉपिक से टॉप क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे विथ संभावित प्रश्न रहने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है जो MSTT 2023 में पूछा गया था, यानी एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था। क्या प्रश्न पूछा गया है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में ग्रहणशीलता का क्या अर्थ है? केवल लेखन कौशल, केवल व्याकरण ज्ञान, भाषा को सिखाने की विधि या भाषा को आत्मसात करने की क्षमता? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोगों को बताना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में ग्रहणशीलता का अर्थ पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब भी आ चुका है, वह दोस्तों है भाषा को आत्मसात करने की क्षमता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि वे शब्दों को जल्दी पकड़ते हैं, वे व्याकरण में रुचि रखते हैं, वे केवल माता पिता से सीखते हैं या उनके पास अधिगम का समय होता है। सभी लोग बताइएगा। बच्चों को भाषा सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्यों होती है? अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और कई बार रिपीट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो इसका भी राइट आंसर आ चुका है। क्या है राइट आंसर? सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है तो सभी लोग बताइएगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है। तो बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, वे शब्दों को जल्दी पकड़ते हैं, वे व्याकरण में रुचि रखते हैं, वे केवल निगेटिव शब्द है, उनके पास अधिगम समय होता है। अधिगम माने सीखने का समय होता है। प्रश्न तो नॉर्मल दिया गया है, ये आपको ध्यान देना, प्रश्न नॉर्मल है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब जो है थोड़ा सा डिले इसलिए हम करते हैं, थोड़ा आप लोग भी सोच पाएँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए अभी से कमेंटेड बनिए, ठीक है? वो शब्दों क्या करते हैं, जल्दी पकड़ते हैं। बच्चे अक्सर एक थोड़ा सा भी गलती करें ना, वो बच्चों शब्द पकड़ लेते हैं। कि बच्चों का मस्तिष्क बहुत लचीला और प्लास्टिक जैसे होता है कि वह अपने आसपास बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, शब्द होता है, भाषा होता है, जो उनके पैटर्न को बहुत तेज़ी से अनुकरण नकल करते हैं, ग्रहण कैच कर लेते हैं और इसी को हम सहज क्षमता के कारण ही भाषा सीखने की प्रवृत्ति वयस्कों में बहुत अधिक होती है, यानी बच्चों में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। बच्चे भाषा किस प्रकार सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? एमपी 2024 में आया, केवल किताबें पढ़कर, केवल लिखने का अभ्यास करके, रोज़मर्रा के अनुभव और बातचीत के माध्यम से, व्याकरण की कक्षा में भाग लेकर। केवल शब्द जहाँ भी है निगेटिव आए, क्योंकि पेडागोजी में केवल और मैं सब निगेटिव होता है, सभी लोग जानते हैं। मैं और केवल शब्द आए तो बच्चे भाषा किस प्रकार से प्रभावी रूप से सीखते हैं? रोज़मर्रा के अनुभव और बातचीत के माध्यम से, व्याकरण की कक्षा में भाग लेकर। कहीं ना कहीं प्रकृति संवाद, अनुकरण, नकल, खेल के माध्यम से होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या रूप दे सकते हैं कि रोज़मर्रा के अनुभव और बातचीत के माध्यम से बच्चे भाषा सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं, जो रोज़मर्रा के उनके पास जो अनुभव होते हैं और बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है, थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण, शिक्षक की शक्ति, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ये केवल पाठ्य पुस्तकें हो जाएंगी। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598।
इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टीम हमारी आपको फॉरवर्ड करेगी। टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, नोट्स प्राप्त कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और 15 से 20% तैयारी आपकी और भी मजबूत होने जा रही है। तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जा रहा है, वो होता है सामाजिक और पारिवारिक वातावरण, शिक्षक की शक्ति या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। केवल नेगेटिव हो गया। अच्छे अंक प्राप्त करने से भाषा नहीं सीखा जा सकता, शिक्षक की शक्ति से नहीं सीखी जा सकती, सीखा जा सकता सामाजिक और पारिवारिक वातावरण या समृद्ध भाषिक वातावरण। जब आप वास्तव में प्रेरित होते हैं तो आपको लगातार उस भाषा को सुनना, बोलने का माहौल भी मिलता है, तो सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। और इसी को भाषा सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अभिप्रेरणा हो गया, भाषिक वातावरण हो गया, निरंतर अभ्यास हो गया, ठीक है, भयमुक्त माहौल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखते हैं, आइए अगला प्रश्न। भाषा ग्रहणशीलता की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे पहले विकसित होता है? वाचन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, व्याकरणिक ज्ञान। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना अर्थात श्रवण कौशल। तो भाषा की अधिग्रहण की प्रक्रिया में सबसे पहला तत्व सुनना होता है। एल आता है LSRW में, इसे हम लिसनिंग बोलते हैं। और बच्चा जन्म से ही अपनी भाषा के प्रति ग्रहणशीलता होना शुरू कर देता है। प्रश्न आ गया कि बच्चा ग्रहणशीलता शुरू होना कब से प्रारंभ कर देता है भाषा के प्रति? तो जन्म से ही करता है। जैसे सुनना, बोलना। सुनना में सबसे पहले कदम जिसमें बच्चा ध्वनि और शब्दों को पहचानना शुरू करता है। बोलने में क्या होता है? संकेत, रोना, बड़बड़ाना, इसके माध्यम से अभिव्यक्ति होता है। पढ़ने में क्या होता है? तीसरा, शब्दों और वर्णों को पहचान कर उसका अर्थ अगर समझने लगे। लिखने में क्या होता है? चौथा, राइटिंग में भाषा विकास का अंतिम चरण होता है जिसमें विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। विचारों को लिपिबद्ध किस चरण में होता है? भाषा के लिखने की प्रवृत्ति में, चतुर्थ चरण में। 4 होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। भाषा के व्याकरणिक नियमक, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भाषा सीखने के लिए जो कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है समृद्ध भाषिक वातावरण। इसके अलावा भी भाषा सीखने की प्रक्रिया में कारक महत्व जैसे अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं, सामाजिक अंतःक्रिया किया जाए, प्रेरणा दिया जाए, भाषा सीखने के प्रति उत्सुकता और रुचि का होना, सहज अभ्यास भी होता है जैसे त्रुटि की परवाह किए बिना भाषा का लगातार प्रयोग किया जाए। तो समृद्ध भाषिक वातावरण, इन्वायरमेंट बेस्ट होता है। आप खुद सोचिए, जहाँ आप तैयारी करते पढ़ते हैं, अगर बेस्ट इन्वायरमेंट, शांति का माहौल मिले तो आप बेहतर पढ़ेंगे। और शोरगुल इलाका हो, इन्वायरमेंट शोरगुल हो, हल्ला होगा, चीज़ें होंगी, तो आपका ध्यान भटकने लगेगा। ठीक है ना, समझ रहे अच्छे तरीके से? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमन व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? देखिए, विद्यालय स्कूल जाने से पहले बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि वे नई जगह पर सहज महसूस कर सकें। तो राइट आंसर क्या होगा? अपनी भाषा के नियमन व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही होगा? या कोरी स्लेट? बहुत से लोग कोरी स्लेट कर देते हैं और इसका तात्पर्य उन्हें समझ नहीं आता है। कोरी स्लेट का मतलब बच्चों के पास कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो जो शिक्षक पढ़ाएंगे वो नॉलेज रखेंगे। कुछ लोग इस भावार्थ से कर लेते हैं कि कोरी स्लेट सही होगा, लेकिन सही उत्तर यही होगा कि अपनी भाषा के नियमन व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आना। क्योंकि विद्यालय से पहले बच्चे अपने घर, परिवार, परिवेश में रहकर मातृभाषा के संपर्क में आते हैं और स्वाभाविक रूप से उसे सीख जाते हैं और उनके पास अपनी भाषा के एक समृद्ध भंडार हो जाता है। वे बिना किसी औपचारिक व्याकरण के नियम जाने ही अपनी बात को सही और नियमबद्ध तरीके से दूसरों के सामने रखने की व्यवहारिक कुशलता समझ रखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? न्यावर, जीरेवेज, अरस्तु, फ्रॉबेल। संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक। संपर्क सिद्धांत मतलब कंटेक्ट थ्योरी।
भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के उत्पत्ति से संबंधित है और इसके प्रवर्तक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। कौन है? जी रेवेज। इस सिद्धांत का अर्थ है कि इसके अनुसार सामाजिक प्राणियों में आपसी संपर्क बनाए रखने की सहज प्रवृत्ति होती है, कम्युनिकेशन कंटेक्ट जो होता है, और इसी सहज संपर्क की आवश्यकता और भावना के फलस्वरूप धीरे धीरे मानव विकास हुआ है। तो रीवेज इज द राइट आंसर, रेवेज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, जॉन डेवी। जी हाँ, भाषा अर्जन किसके साथ, भाषा अर्जन जो क्षमता होती है वह किसके साथ संबंधित होती है? तो नॉम चॉम्स्की के साथ संबंधित होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। जैसे प्रमुख बिंदु होता है जन्मजात क्षमता होना। मनुष्य के मस्तिष्क की एक विशेष जैविक और मानसिक संरचना होती है जिसे हम लैड बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय या अनुचित? तो यह बात कौन सी कहलाएगी? स्वाभाविक कहलाएगी। सी टेट में आया हुआ प्रश्न। तो एग्जाम को फतेह करना है तो प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करते रहना, फीडबैक करते रहना है। स्किनर के अनुसार भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है या भाषा सीखने के अत्यंत जटिल प्रक्रिया है? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है? सभी लोग बताइए। स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। चारों चीजें आपने पढ़ी होगी। तो BF स्किनर के अनुसार भाषा में कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चे अनुकरण अर्थात नकल या प्रबलन के माध्यम से अपने पर्यावरण से भाषा सीखते हैं। तो मतलब भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण, प्रबलन या शुद्धिकरण? अनुकरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बच्चे के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष आयु, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम आयु कौन सी होती है? अधिकतर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे, अर्थात 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग के राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं होती हैं उसमें बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, समझता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार या किस माध्यम से दी जा सकती है? रीट 2022 में आया है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती? केवल किताबी ज्ञान, केवल निगेटिव गलत हो गया, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक रेखाचित्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वैसे तो देखिए यहाँ पे मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन जब मातृभाषा ऑप्शन ना हो तब आप कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे, ये भी आपके डिनोट करता है कि आप क्या चयन करेंगे। जब आपके मातृ ना होगा तो फिर हम चयन करेंगे सामाजिक पर्यावरण से। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सर्वप्रथम सरल तथा समान आवृत्ति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर विद्यार्थियों हेतु कही गई थी? रीट 22 में आया है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर? सभी लोग बताइए। तो सर्वप्रथम सरल, इसके बाद समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराया जाए। उल्लेखित बात जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर की विद्यार्थी बालक बालिका के लिए कही गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। देखिए, मानव विकास के संदर्भ में देखा जाए, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, सही बात है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो विकास को हम मात्रात्मक नहीं करेंगे, वृद्धि को हम मात्रात्मक कह सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं कह सकते। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तनों की एक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य है? तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 प्रश्नों को हमने कर लिया। चलिए, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं, इसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण LAD के सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? सभी लोग बताइए। चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण LAD के सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? वयस्कों के व्यवहार और अनुकरण करके, व्याकरण की पाठ्यपुस्तकों को रटकर, जन्मजात आंतरिक व्याकरणिक संरचनाओं के सक्रिय होने से, ये समाज के पुरस्कार और दंड प्राप्त करके। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। मिलते हैं आपके अगले सेशन, नेक्स्ट सेशन। रिवीजन सारी क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी 101% कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।